क्योंकि सीईओ और उनकी कंपनी की सोच के कारण शुरुआत से ही इसका मकसद मानवता को ऊपर उठाना था। कंपनी ने लोगों को प्राथमिकता दी, जिसका मतलब है ग्राहक पहले, कर्मचारियों की तरक्की, निष्पक्षता, संतुष्टि, साझेदारों व समुदायों के साथ नैतिक व्यवहार। हम साझेदार हैं ऐसे मुनाफे जो टिकाऊ हों, भरोसे और वफादारी पर टिके, लंबे समय तक चलने वाली लाभ। हम जानते हैं कि वफादारी बहुत मायने रखती है। क्यों? 8 साल से यह कंपनी इस सफर पर है। कुछ लोग आए, कुछ लोग चले गए। मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग वापस आएंगे, लेकिन कुछ कभी गए ही नहीं, चाहे कुछ भी हो। और यही है वफादारी। और मुझे वफादारी की प्रेरणा कहां से मिली? बिल्कुल, उसी सीईओ से जिन्होंने इस कंपनी की स्थापना की। वो जो कहते हैं वही करते हैं। वो हमारे जैसे जीते और सांस लेते हैं। जैसा कि कंफर्ट ने कहा, यह एक आंदोलन है, यह एक विचारधारा है। आप इसे देख सकते हैं। वे कंपनियां जो सबसे पहले लोगों पर ध्यान देती हैं, मैंने यह देखा है। वे लोग जो कंपनियां जो लोगों पर ध्यान देती हैं, मजबूत संबंध, ब्रांड वफादारी और शीर्ष प्रतिभा आकर्षित करती हैं। शीर्ष प्रतिभा से घिरा हुआ हूं। और शायद किसी और कंपनी में मिस्टर कॉलिन समाना या ओह कंफर्ट को वह पहचान नहीं मिलती जो उन्हें मिलनी चाहिए थी। यह उसी लुक की बात है। वह नकली केन डॉल, बारबी डॉल जैसी। यह हकीकत नहीं है। हकीकत तो हकीकत ही है। लोगों, हम सब अलग अलग दिखते हैं। कहने को कुछ है। और मैं कुछ कहना चाहता हूं जो मुझे इस कंपनी के बारे में बहुत पसंद है। और मैं अफ्रीका से बात कर रहा हूं। मैं वहां के हर देश से बात कर रहा हूं जहां आपको लगता है कि आप पीछे छूट गए हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूं, कोई मजाक नहीं। मैं दिल से कह रहा हूं, आपकी भी एक आवाज है। आपकी बात सुनी जानी चाहिए, न कि इसलिए कि आप कहां पैदा हुए या किस गरीबी में जन्मे, बल्कि इसलिए कि आपके पास भी आवाज होनी चाहिए और आपके पास भी एक मंच और सीढ़ी होनी चाहिए जो आपको उस स्थिति से बाहर निकाल सके। क्या ऐसा कभी होता है? इतिहास में पीछे देखें तो नहीं, बहुत कम ही होता है। क्यों? क्योंकि कंपनियां सबसे पहले लोगों पर ध्यान नहीं देती। वो वो बस ऐसा नहीं करती। यह यह तर्कसंगत नहीं है। वे तो बस ताकत में रुचि रखते हैं। वे कितना पैसा कमा सकते हैं, वे किसी चीज के लिए कितना ज्यादा चार्ज कर सकते हैं, भले ही उसकी असली कीमत उतनी न हो। और फिर कोई नया शख्स शहर में आता है जो कहता है, रुको जरा, यहाँ ये नौजवान और उस गांव का परिवार, जैसे कि कैमरून में, और वे कई किलोमीटर पैदल चलते हैं, कभी कभी सिर्फ पानी लाने के लिए। और वही पानी जिसे वे ढूंढ रहे हैं शायद उन्हें मार भी सकता है। ऐसी किसी समुदाय को जब आप ऊपर उठाते हैं, जो आपसी सहयोग में विश्वास रखते हैं और एक दूसरे को ऊपर उठाना शुरू करते हैं, तब क्या होता है? मुझे नहीं पता आपके बारे में। मैं तो उसका हिस्सा बनना चाहता हूं। अगर मुझे इस धरती पर 20 साल और मिले, तो मैं देखना चाहूंगा कि इसका असली असर क्या हुआ। यही मेरा लक्ष्य है। अब लोग कहते हैं, अरे, मुझे मत बताओ कि तुम्हें पैसे की परवाह नहीं है। मुझे पैसे की परवाह है। मुझे किस बात की परवाह है? वो ये है, मैं इसके बारे में सोचना नहीं चाहता। अगर किसी को इसकी जरूरत है तो मैं देना चाहूंगा। अगर कुछ खराब हो जाए तो मैं उसका खर्च उठाना चाहता हूं। अगर किसी को मदद चाहिए तो मैं उन्हें पैसे देना चाहता हूं। और ये भी ना सोचूं कि क्या मेरे पास बिजली का बिल भरने के लिए काफी है या नहीं। अब अगर इसे लालच कहते हैं तो ठीक है, लेकिन ये मेरे लिए तो ये लालच नहीं है।
पैसा तो बस एक साधन है जिसकी हमें जीने के लिए जरूरत होती है। अगर मैं केले से लेन देन कर सकता तो मैं केले से ही करता, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। पैसा ही सबसे बड़ी चीज है। लेकिन जब आपके पास खरबों की संपत्ति है, दुनिया में 460 ट्रिलियन डॉलर है, 460 ट्रिलियन, और उसमें से ऊपर के 1 या 2% लोग ही सब कुछ रखते हैं और 99% लोग तो असल में जी भी नहीं पाते। किसी कंपनी में होना ये आपका मौका है। आप यहां किसी से या इस बिजनेस में किसी से संपर्क करें और कहें, भाई, मुझे शायद समझ न आ रहा हो कि आप क्या कह रहे हैं, लेकिन मैं इसका हिस्सा बनना चाहता हूं। जैसे जैसे आप इसमें आगे बढ़ेंगे और इस बिजनेस में होंगे और कहेंगे, मैं कर रहा हूं, और आप कहेंगे, जानते हैं, मुझे कंफर्ट, मार्टी, कॉलिंस और बाकी लोगों के साथ एक वेबिनार करना अच्छा लगेगा, हम आएंगे। इसमें कोई शक नहीं है। यही वो चीज है जिसके लिए मैं 7 साल से अपने 7वें साल में मेहनत कर रहा हूं। अपने 7वें साल में, और जैसा कि मैंने कहा, ऐसी बिजनेस फिलॉसफी टॉप टैलेंट को आकर्षित करती है। क्यों? आपको क्या लगता है हमारे आसपास अभी कौन लोग हैं? टॉप टैलेंट, जो लोग सफल रहे हैं, उनके पास गैजेट्स और खिलौने रहे हैं। जिंदगी चलती रहती है और ज्यादातर लोग जैसे जैसे अपनी 50, 60 या 70 की उम्र में पहुंचते हैं, वे जिंदगी से और ज्यादा चाहते हैं। और फिर आता है ऐसा एक अनोखा इंसान जो कहता है, मैं मानवता को ऊपर उठाना चाहता हूं, पूरी दुनिया में, और ये है मेरा तरीका ऐसा करने का। और उसने अपनी कहानी और सफर बताया, चाहे उसके साथ कुछ भी हुआ हो। जब उसके कपड़े तक उसके अपने ही लोगों से जलने के बाद धुएं से सुलग रहे थे, तब भी उसने अपनी कहानी सुनाई। और क्या हुआ? लोगों ने इसे सुना। कौन लोग? शीर्ष प्रतिभाएं। शीर्ष प्रतिभाएं। खैर, मैं बस आपको बताना चाहता हूं। आप कहते हैं, हाँ, वो तो आप है, मार्टी, एक वक्ता। मैं वक्ता नहीं हूं। मैं तो बस खबर पहुंचा रहा हूं। मैं कुछ ऐसा बांट रहा हूं जिसमें मुझे विश्वास है कि यह लोगों को बदल देगा। मैं नर्स नहीं हूं। मैं आपको दवा नहीं दे सकता। मैं आपको उम्मीद दे सकता हूं। क्यों? क्योंकि उम्मीद एक पैकेज में है। वो पैकेज ही व्यापार है। ये व्यापार एश बिफारा द्वारा बनाया गया था, और जब आपको यह पैकेज मिलेगा तो आप अपने बैक ऑफिस में जा सकेंगे, अपनी वर्चुअल टूल बॉक्स खोल सकेंगे, उसमें हाथ डालेंगे, और वहां आपके लिए टूल्स होंगे। नौजवान, आपके लिए, नौजवान लड़की, सिंगल माँ, ताकि आप भी जाकर एक ऐसा ही बिजनेस बना सके जैसे दुनिया के बड़े लोग बनाते हैं। इस बात पर मैं पूरे दिल से विश्वास करता हूं। और सबसे शानदार बात क्या है? आप लोगों को देख रहे हैं। आप अकेले नहीं हैं। मुझे यहाँ होना जरूरी नहीं है। हम में से किसी को भी नहीं है। मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। मैं यहाँ आने के लिए कोशिश करूंगा। अविश्वसनीय चीज साझा करूंगा। जब आपके पास कुछ शानदार हो और शब्दावली सीमित हो, तो आप अपने जज्बातों को शब्दों में नहीं ढाल पाते। ओ, मैं बस वही बोल सकता हूं जो मेरे मुंह से निकलता है। लेकिन वो, मैं 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 आप सभी से प्यार करता हूं, और मैं आपसे कह रहा हूं, वो, आप जहां भी हैं, जो भी देख रहे हैं, यहां किसी से संपर्क करें और कहें, अरे, मुझे नहीं पता, और कहें, मुझे लिस्ट में डाल दो, या जब ये दुनिया में लॉन्च हो तो कुछ कर दो। मुझे इसका हिस्सा बनना है। हम मेगा मुनाफा कमाने के बारे में नहीं सोचते जब तक हमारी कंपनी टिकाऊ रह सके। एक कंपनी, वे इसे मानवता के लिए बना रहे हैं।
वे लोगों को आशीर्वाद देना चाहते हैं। वह पारंपरिक कंपनियों की तरह नहीं बनना चाहते जहां बस मुनाफा 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 चलता है। वे अरबों डॉलर कमाते हैं और लोगों को मूंगफली के बराबर देते हैं, और कई बार तो हम खाली हाथ ही रह जाते हैं। आप जानते हैं, जब वे आपसे कहते हैं, आइए हमारे उत्पाद का उपयोग करने के लिए धन्यवाद, ये लीजिए 10, आप कहते हैं, ओह धन्यवाद, क्योंकि आपने कभी इसकी उम्मीद नहीं की थी। लेकिन मैं कहता हूं, नहीं, हमें ये परंपराएं बदलनी होंगी। हम लोगों को सबसे पहले रखना चाहते हैं, चाहे उपभोक्ता हो, चाहे वे लोग जो इस कंपनी में कुछ कमाने के लिए आते हैं। हम उनका ख्याल रखना चाहते हैं, और मैं 4 चीजों को देखता हूं जो मेरे दिल में आती हैं। वे कहते हैं, हम दूसरों की भलाई को प्राथमिकता दे रहे हैं। दूसरों की भलाई। फर्क नहीं पड़ता कि आप एक कंपनी के रूप में आ रही हैं, आपको प्राथमिकता देना चाहते हैं। हम आपकी भलाई को प्राथमिकता देना चाहते हैं। यह एक वित्तीय स्थिति हो सकती है, या जो भी आप करना चाहते हैं, लेकिन हम आपका ख्याल रखना चाहते हैं। समझे, हम आपको उसी खास जगह पर रखना चाहते हैं। हम ऐसे प्रोडक्ट्स डिजाइन करना चाहते हैं जो सच में हम ऐसे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज डिजाइन करना चाहते हैं जो सच में ग्राहकों की सेवा करें, न कि सिर्फ धन उत्पन्न करें। हम बस प्रोडक्ट्स और सर्विसेज देना चाहते हैं। याद रखें कि यह कंपनी एक आईटी कंपनी है। यह एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है जो एआई द्वारा संचालित है। वे जो करना चाहते हैं वह है ऐसे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज विकसित करना जो दूसरों की सेवा करें, न कि सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए। हम यहाँ सिर्फ पैसा कमाने और आपको लूटने के लिए नहीं हैं। हमें आपकी परवाह है, सिर्फ पैसे की नहीं। वे सिर्फ पैसा चाहते हैं और उन्हें आपकी कोई परवाह नहीं है। हम 8.5 अरब इंटरनेट यूजर्स की बात कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सिर्फ 4 अरब लोग इसका इस्तेमाल कर सकें, तो भी यह कंपनी बहुत अमीर हो जाएगी। हम $1 ट्रिलियन की कंपनी की बात कर रहे हैं, ऐसी कंपनी जिसके 3 या 4 अरब इंटरनेट यूजर्स उसके सारे प्रोडक्ट्स खरीद रहे हों। मैंने कहा, यह वह नहीं है जिसके लिए हम निकले हैं। नहीं, यह हमारा इरादा नहीं है। हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। आपको कुछ ऐसा देना चाहते हैं जो आपको ऊपर उठाए, आप इस्तेमाल आगे बढ़ सकें। हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं, एक विकास का मंच। हम आपको कुछ भी बनाने या कमतर करने नहीं हैं। आप जब लेवल 1 पर आते हैं और हम आपको लेवल 0 पर ले आते हैं, ऐसा नहीं है। हम चाहते हैं जब आप लेवल 1 पर होते हैं तो हम आपको लेवल 10 या 20 या 15 या जो भी हो वहां तक ले जा सकते हैं। यह इस पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे देखना चाहते हैं। यह धन उत्पन्न करने के बारे में नहीं है, क्योंकि हम मध्यम, छोटे और बड़े आकार की कंपनियों की बात कर रहे हैं। वे उत्पाद और सेवाओं की तलाश में हैं, और जो लोग इसे सिर्फ अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए आ रहे हैं। आप जानते हैं, हम अपनी व्यक्तिगत जिंदगी, व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं। इस्तेमाल करें और वे आकर कह सकते हैं, धन्यवाद। आप जानते हैं, आए जब मैंने बैंक ज्वाइन किया, मैं यह नहीं कहूंगा कि यूके में मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। कभी कभी साल में एक बार वे आपको बताएंगे, कोलिन हमारे वफादार ग्राहक होने के लिए धन्यवाद। वे मुझे हर साल £100 देते हैं, और मैंने कहा, हे भगवान, मैं उनकी सेवा का उपयोग करने आया, अपना पैसा बैंक में रख सकूं। मैं उनके उत्पाद, सेवाओं का उपयोग करने टैक्स दे रहा हूं। लेकिन अगर कोई कंपनी आपको धन्यवाद कहे कि आपने उनका उपयोग किया, कैसा हो? कितनी कंपनियां हैं? आप मुड़कर कह सकते हैं, आप हमारे वफादार ग्राहक हैं, आइए हम आपको £50 या यह चीज दे रहे हैं। वो यह हफ्ते के लिए वाहन में पेट्रोल डलवा सकता है। अगर कोई कंपनी आपको यह कहे, हमारे उत्पाद और सेवाओं का उपयोग करने के लिए धन्यवाद, कैसा रहेगा? मैं हमेशा मिस्टर ऐश बाफारा के बारे में सोचता हूं। जब मैंने यह देखा, मैंने कहा, यही चाहते हैं हर कोई करे, आपका वफादार ग्राहक होने के लिए धन्यवाद कहना, और इसे आपके लिए इतना आसान बनाना, आप खुद को निखार सकें और अपनी जिंदगी और आने वाली पीढ़ी को बेहतर बना सकें। इसे बेकार न बनाएं। वे लाभदायक हो सकते हैं। सॉफ्टवेयर महंगा है। कंपनियों में काम करने वाले अपनी मर्जी से काम नहीं करते, वे लेजर या सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं।
लेजर पर लोगों के नाम लिखते हैं। वह सॉफ्टवेयर सस्ता नहीं है, वह कंपनी उस सॉफ्टवेयर के लिए पैसे दे रही है। इसका मतलब है कि वे खुद को डिजिटल रूप से बेहतर बना रहे हैं ताकि वे अच्छे तरीके से कुशलता से काम कर सकें। अगर कोई ऐसी कंपनी हो जो वह सॉफ्टवेयर दे सके जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं और आपकी कंपनी कहे हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते, और वे आपको वह सुविधा दे सकते हैं जिससे आप उत्पादकता बढ़ा सकें, लागत कम कर सकें, क्या आप मना कर देंगे? यही वह कंपनी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसे श्री ऐश बाफारा ने बनाया है, और यह एआई से संचालित है। हम यहाँ ऐसी दीर्घकालिक निर्णय लेने की बात कर रहे हैं जो समुदायों और पर्यावरण को लाभ पहुंचाएं, भले ही इसके लिए अल्पकालिक मुनाफे की कुर्बानी देनी पड़े। हम उस कंपनी की बात कर रहे हैं, श्री ऐश बाफारा की, जो समुदायों और पर्यावरण को लाभ पहुंचाएगी, भले ही इसके लिए अल्पकालिक मुनाफे की कुर्बानी देनी पड़े। श्री बाफारा को मुनाफे की परवाह नहीं है, उन्हें मुनाफा पसंद है। वो एक इंसान हैं, लेकिन उन्होंने कहा, अगर मैं आपको कुछ ऐसा दे सकूं जो सच में पर्यावरण, समुदाय और पर्यावरण को बेहतर बनाए, भले ही इसके लिए मुझे मुनाफे की कुर्बानी देनी पड़े, तो क्या होगा? हर उत्पाद के लिए श्री ऐश बाफारा ने यह नहीं कहा, मैं पैसा कमाना चाहता हूं। वो लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाना चाहते हैं। वो पापुआ न्यू गिनी, अफ्रीका, भारत, इन सब जगहों पर भी मुस्कान लाना चाहते हैं। उन्होंने कहा, मुझे पता है कि आप संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसा देना चाहता हूं जिससे आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाए। मुझे इस मूंगफली जैसी कमाई की कुर्बानी देने में कोई आपत्ति नहीं है, हालांकि ये बड़ी रकम है, वो ट्रिलियन डॉलर की कंपनी बना सकते हैं। उन्होंने कहा, मैं ये देना चाहता हूं ताकि मुस्कान आ सके। आपकी मुस्कान ही मेरी मुस्कान है। जब आप रोते हैं तो मेरे दिल में दर्द होता है। आप जानते हैं, एक कहावत है, उन्होंने कहा, अगर मेरे बच्चे खा सकते हैं लेकिन दूसरे बच्चे नहीं खा सकते, तो इससे मैं जितना गरीब हूं उससे भी ज्यादा गरीब दिखता हूं। लेकिन अगर हम दुनिया में लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला सकें, तो इससे मैं और बेहतर और अमीर महसूस करता हूं। आपको इससे क्या फायदा होगा कि आप ही एक आंख वाले आदमी बन जाएं? असल में राजा के दरबार में एक आंख वाला आदमी, अगर हर किसी को थोड़ा थोड़ा मिल जाए तो क्या होगा? मैंने कहा, मैं हमेशा कहता हूं, इस कंपनी में मुझे क्या फायदा होगा अगर मैं करोड़पति या अरबपति बन जाऊं और बाकी सबको सिर्फ मूंगफली मिले? अगर मिस्टर ऐश बाफारा इसे बांट सकें और कहें हर किसी को यह मिले, और वे जश्न मना रहे हैं, मैं कहता हूं, भगवान उस आदमी को आशीर्वाद दें, भगवान मेरी कामों को आशीर्वाद दें, भगवान कंफर्ट को आशीर्वाद दें। भले ही उन्होंने मुझे कभी दिखा नहीं है, लेकिन वे मेरा नाम जानते हैं। आप जानते हैं, आशीर्वाद 3 गुना होकर आता है। यह 3 गुना होकर आता है क्योंकि मैं शांति से सोऊंगा और कहूंगा, मैंने मानवता के लिए कुछ सार्थक किया। यही मिस्टर ऐश बाफारा कर रहे हैं, और मैं इसे व्यक्तिगत स्तर पर फिर से देखता हूं। वह कहते हैं, आप ऐश जीवन शैली के चुनाव अर्थ, संबंध, प्रभाव के आधार पर करना चाहते हैं, न कि दुनिया की जमा पूंजी के आधार पर। वह दुनिया इकट्ठा करने के बजाय संबंध बनाना चाहते हैं। यही मिस्टर ऐश बाफारा कर रहे हैं।